Hello friends, hello friends. I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay. So I will start the session now. So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है क्या नहीं हुआ. उसके बाद में हम लोग कुछ नए आइडियाज है वो देखेंगे. ठीक है. तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ था इट वाज बीपीसीएल. तो देख लेते हैं कि बीपीसीएल में क्या ट्रेड था. तो अगर मैं बीपीसीएल में देखूं तो बीपीसीएल में मैंने ना आवरली चार्ट्स पर आई बिलीव सो यस आवरली चार्ट्स पर भी ना यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान की थी अराउंड 470. तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका ना. तो इसने मेरे को थर्सडे को एंट्री देकर फ्राइडे ओपन पर ही मोर देन 3:1 दे दिया है ना. तो अगर काफी अच्छा ट्रेड था तो अगर किसी ने फ्यूचर में लिया होगा ना तो उसने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा क्योंकि फ्यूचर में इसका लोड साइज भी काफी अच्छा है. ओके. सो अगर हम लोग बीपीसीएल का लोड साइज की बात करें ना फ्यूचर या ऑप्शन जो भी हो उसमें अगर बीपीसीएल का लोड साइज देखें तो वो है अराउंड तो वो है 1800. तो हम लोग अगर देखें तो अगर 3:1 की ही बात करें ना तो इसका जो प्रॉफिट टारगेट है ना वो 21 है. यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते हैं 21 पॉइंट्स. तो 21 इंटू 1800 मोर देन है ना. मोर देन मतलब है ना कि 37,000. सो काफ़ी अच्छा ट्रेड्स था ये है ना. तो अगर 1800 टू इंटू 21 करें तो इट विल कम अराउंड इट वाज मोर देन है ना कि दिस फिगर्स टू 1800 37,000. सो काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये. अगर किसी ने लिया होगा तो उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा. सो मैंने लिया इसको. मैंने फ्यूचर में लिया था सिंगल लॉट. सो मैं बट मेरा ना मोर देन अराउंड मैंने 40K बनाया यहाँ पर ओपन पर ही जस्ट मैं आउट हुआ. ठीक है. तो कोई नहीं अच्छा है अपने लिए. तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था. एंड जो नेक्स्ट ट्रेड था वो था बीपीसीएल ये निफ्टी सॉरी. सो निफ्टी ना मैंने एक बोला था कि ये शॉर्ट ट्रेड है ना यहाँ पर अराउंड 21,500 समथिंग. तो अगर आप स्पॉट में देखेंगे ना तो ये आपको देखेगा इट इज ए स्टॉप्ड आउट ट्रेड. बट अगर हम लोग इसी को फ्यूचर में देखें ना निफ्टी निफ्टी फ्यूचर फ्यूचर तो ये लेवल था ना अपना वाला. तो इसने ऑलमोस्ट 1:1 देने के बाद फिर अपने को स्टॉप्ड आउट. बट स्टिल इट इज ए स्टॉप्ड आउट है ना कि जब तक अपना 2:1 आता मैं कोर्स पर ट्रेल नहीं करता. तो इसने ठीक ठाक रिएक्शन देने के बाद में फिर फर्दर डाउन साइड पर रिएक्ट किया. बट इट इज ए स्टॉप्ड आउट ट्रेड फॉर मी. ओके. सो ये लास्ट के वीडियो से दो ट्रेड ट्रिगर हुआ था. अब हम लोग कुछ नए आइडियाज देख लेते हैं कि उनमें क्या ट्रेड है. सो सबसे पहला जो मैं लेके आया हुआ है हिंडाल्को. तो हिंडाल्को में देख लेते हैं अपनी क्या ट्रेड है या मेरी क्या ट्रेड है. उसके बाद में हम लोग जो मैं हिंडाल्को के बारे में बोलना चाह रहा हूँ वो बोलूँगा. सो बट हिंडाल्को का ना अभी से ये है कि इसका लोड साइज इज वेरी हाई. ओके. सो ठीक है. तो हम लोग हिंडाल्को को स्टार्ट करते हैं हम लोग मे बी मंथली चार्ट से. सो मंथली चार्ट्स में हम लोग क्या देख सकते हैं ये हिंडाल्को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ये नियर दी हाइज है. इसके जो ऑल टाइम हाइज है इसमें देख सकते हैं कि ये अराउंड 640 was है ना हाइज. So but trend is still up on the monthly chart. It is making higher highs and higher lows, low higher lows, high higher highs. So trend is up obvious है ना. वीकली चार्ट्स में भी ट्रेंड इज क्लियरली अप. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हाई हायर हाइज हायर लो है ना. सो एंड बट जो मैंने प्लान किया है ना तो वो है डेली चार्ट्स में.
सो डेली चार्ट्स में अगर मैं देखूं तो मैंने जो प्लान किया है वो प्लान किया है अराउंड यहाँ पर। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ हिंडाल्को अराउंड 624। सो इसकी एंट्री देख लेते हैं कि एंट्री क्या है इसकी। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन मार्क करूँ तो अपनी एंट्री रखेंगे हम लोग जस्ट हल्का सा नीचे रखेंगे एंट्री को अराउंड मे बी अराउंड 624। ओके सो एंड अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस को ना थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा अपने को। तो स्टॉप लॉस ना हम लोग लेवल के हल्का सा ऊपर ही रखेंगे अराउंड 640 यू कैन से। एंड अगर इसको एक बार मैं जस्ट रीसेट प्राइस स्केल। ओके सो एंट्री रहेगी अपने अराउंड 624 एंड स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 640 एंड अपने टारगेट्स रहेंगे 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 is coming around maybe 590 something and 3:1 is coming around 575 समथिंग। सो ये रहेगी बट अगर क्योंकि इसका लॉट साइज ज़्यादा है ना कि अगर हम लोग क्लियरली देखें ना अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अपने को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड इसका अगर हम लोग लॉट साइज देखें तो लॉट साइज में देखें तो 17 इंटू 1400 23,000 का 24,000 का इसका रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। क्या होगा ऊपर चला गया। इसको एक बार फिर से करते हैं सही से मार्किंग इसकी। सो इसमें ना इसका लोड साइज ज़्यादा होने के कारण ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है। इसमें क्या कुछ तो इश्यू है इसमें चार्ट्स में। तो यहाँ पर ये है इसको एक बार ना हाँ यही लेवल है तो 624 624 तो यही लेवल है 624 पर एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा क्या वैल्यू। जस्ट एक बार इसको ना कंफर्म करना पड़ेगा अपने को वैल्यू। इसको ऑटो फिट टू स्क्रीन हो गया। हाँ 640 अपना स्टॉप लॉस रहेगा 624 एंट्री एंड टारगेट इज यही हम लोगों की ये रहेगी। ओके सो इस बट इसका लोड साइज जैसे कि हम लोग देखा कि इसमें रिस्क रहेगी ना सिंस इसका लोड साइज 1400 है तो रिस्क रहेगी अराउंड 24,000। अगर आपके रिस्क में नहीं है ना प्लीज डू नॉट टेक दिस ट्रेड है ना। अदरवाइज यू कैन ऑब्जर्व ना कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस ट्रेड। ओके सो अगर इवन इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रेड है ना यू कैन टेक दिस ट्रेड इन ऑप्शंस आल्सो since IV is implied volatility in Hindalco is very high so you can sell the options as well. So what I will do is what I will suggest is once है ना Hindalco में price hits 624 levels I will sell 640 call option. Okay I repeat I will sell 640 call options. Maybe I will buy some hedge also on around 700. तो दिस वे है ना कि मेरी रिस्क कैप हो जाएगी। तो मैं ये करूंगा इसमें बाकी आप लोग देख सकते हैं आपको है ना कि अगर फ्यूचर में तभी लेना जब आपकी रिस्क हो बट एज ऑफ नाउ इसमें रिस्क है 24,000। सो देखना आप है ना। ओके सो तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड और इसका लॉजिक देख लेते हैं ना कि लॉजिक क्या था है ना। अगर आप क्लियरली देखें यहाँ से तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था यहाँ पर है ना फिर सडनली ना यहाँ से अप ट्रेंड में जाते प्राइस ने गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन अपोजिट ट्रेंड में है ना अपसाइड में ट्रेंड था और गैप डाउन हुआ तो ये एक प्रो गैप है जो मैंने मेरे पुराने वीडियोस में कवर किया। अगर किसी को देखना है ना कि व्हाट इज प्रो गैप व्हाट इज नोवाइस गैप सो पुराने वीडियोस में देख सकता है। ओके सो इसीलिए ये ट्रेड मैंने प्लान किया है। देखिए ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है एंड जो सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरी बजाज ऑटो। देखते हैं एक बार हम लोग
ओके, सो बजाज ऑटो मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर देख लेते हैं एक बार लास्ट वीडियोस में कवर किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो आई विल कवर दिस ट्रेड नाउ। ओके, सो नहीं कवर किया तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब रहेगा इसका। ओके, सो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ वीकली चार्ट से, मैं स्टार्ट करता हूँ। वीकली चार्ट से देख सकते हैं इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप है एंड काफी अच्छा सिंगल साइडेड मूव आया है ना। ऑलमोस्ट यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं ना, ये जो मार्च एरिया से 3600 टू 6800 ऑलमोस्ट डबल हो गया 6 महीने में या 9 महीने में। ठीक है, बट अपने को क्या है ना, तो हम लोग देख लेते हैं जो ट्रेड है। बट अगर वीकली में देखें, वीकली में ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप। ओके, एंड डेली में भी सेम ही होगा, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। डेली में भी क्लियर अप है ना, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैंने प्लान किया है, ट्रेड प्लान किया है, लॉन्ग ट्रेड इसमें। तो वो ट्रेड प्लान किया है, ऐसे प्लान किया है मैंने अराउंड 6475 समथिंग या 6480। तो एक बार इसकी पोजीशन एंट्री देख लेते हैं ना। तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट अबव द लेवल, रहेगी 6478 समथिंग। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 64 मे बी 24। ठीक है, एंड टारगेट रहेगा अपना 3:1, 2:1 एंड 3:1। सो 3:1 आ रहा है अराउंड मे बी, जस्ट हल्का सा और ऊपर करना है मेरे को, अराउंड 6640। तो ये अपनी ट्रेड रहेगी। ठीक है, इसमें तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कि यही लेवल क्यों लिया मैंने। तो अगर अब क्लियरली देखें ना, इसकी एंट्री 6478 जो अराउंड 6500 के साथ में भी कोइंसाइड करती है, जस्ट बिलो द 6500 है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है। एंड सेकंड रीजन, अगर मैं स्क्रंच करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको प्राइस ने तोड़कर न्यू हाइस बनाया। दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड ऑन दिस लेवल। ओके, सो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ बजाज ऑटो। अब थर्ड ट्रेड देख लेते हैं कि थर्ड ट्रेड क्या है मेरी। थर्ड ट्रेड हम लोग देखते हैं, टाटा स्टील देखते हैं हम लोग ना। टाटा स्टील में अच्छा लेवल लग रहा है, तो एक बार वो देख लेते हैं कि टाटा स्टील। सो टाटा स्टील अगर देखें तो यस, हम लोग टाटा स्टील को ले सकते हैं। तो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो वीकली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो या मंथली, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथली। सो मंथली में ना हम लोग अगर देखें तो ये थोड़ा सा वी आर नियर टू द रेजिस्टेंस एरिया ऑन दिस चार्ट। ओके, बट अगर देखें तो ऑलमोस्ट टच भी कर गए हैं हम मंथली चार्ट्स पर। एंड वीकली देखें तो वीकली में भी सिमिलर ही लेवल्स है। तो और ठीक है, तो बट वीकली में ट्रेंड अप है इसका ना, क्लियर अप है, उसमें कुछ नहीं। बस ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में चीज थोड़ा सा डाउन है इसमें। एंड अगर इसको देखें हम लोग, अगर इसको डेली चार्ट्स को देखें ना इसके, तो हम लोगों को दिखेगा तो यहाँ पर एक लेवल है ना, मे बी वी कैन फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। या फिर मैं सबसे बेस्ट तो ये है, सो सिमिलर लाइक का ना हिंडाल्को अराउंड 150। तो ये ऊपर वाला लेवल अपने को ज़्यादा बेटर है ना। ये लेवल सेम हिंडाल्को की तरह ही है, बस हिंडाल्को में बस ये जस्ट पास में है एंड इसमें थोड़ा सा दूर है 150 पर। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली प्लान करूँ, बट इसको बाद में देखते हैं। अभी जो मैंने प्लान किया है वो दूसरा है। तो डेली में भी ट्रेंड अप है। सो जो मैंने प्लान किया है वो है आवरली चार्ट्स में है आई बिलीव अपना लेवल, यस। तो जो मैंने प्लान किया है ना, यहाँ पर प्लान किया है अराउंड, जब इसको हटा देता हूँ, बट ना इसके साथ में एक स्ट्रिक मार्क रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ में कि आई विल not go with full risk, I will plan with half risk only।
बिकॉज हम लोग ना अभी भी इसमें ऑल टाइम हाइज नहीं बनाए हैं, या फिर हम लोग रेजिस्टेंस एरिया के पास में, जब तक वो एरिया रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता ऑल टाइम हाइज, सो वी विल नॉट गो विथ फुल रिस्क। ओके, सो इसका फर्स्ट एंट्री रहेगी अपनी 135.65 with the stop loss of 134.70 and target will be 3:1. Okay, so 3:1 is coming around 138.50. ओके, सो ये रहेगी मेरी टाटा स्टील की ट्रेड। तो देख लेते हैं ये क्यों, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको तोड़कर रिसेंट हाइज बनाया है, दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग। एंड अदर थिंग इज इट इज कोइंसाइडिंग विद 135 आल्सो, व्हिच इज काइंड ऑफ राउंड नंबर इन स्मॉल स्टॉक्स आल्सो। सो ठीक है, वो राउंड नंबर वाला नहीं, मतलब ये वाला जो हाइज है इसको तोड़कर न्यू हाइज बनाया, ये वाला लॉजिक ज्यादा बेटर है। तो ये थी मेरी थर्ड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि हम लोग कौन से ट्रेड ले। एक देख लेते हैं हम लोग HCL टैग भी देख लेते हैं ना, काफी सारे स्टील स्टॉक हो गए, तो एक HCL टैग देखते हैं। इसको पहले देखते हैं कि लास्ट वीडियोज में प्लान किया है कि नहीं किया। सो आई बिलीव सो कि मैंने नहीं किया, यस मैंने नहीं किया। सो इसी को वापस प्लान देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जाएंगे। तो अगर हम लोग देखें वीकली चार्ट्स में ना, तो यहाँ से एक लेवल मार्क किया था, यहाँ से एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आया था, तो अच्छा है अपने लिए। सो अभी के लिए हटा देते हैं। वीकली में अगर देखें बट, तो इसका ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप वीकली। ओके, कुछ है नहीं, हायर हाइस हायर लॉस बना रहा है, तो ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप ऑन द वीकली चार्ट्स। अगर मैं डेली चार्ट्स को देखूं, तो डेली इज ऑल्सो सेम है ना, कि ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है आवरली चार्ट्स में। आई बिलीव आई एम प्लानिंग, यस। बट इसके साथ में भी एक, आई बिलीव सो, एक बार निफ्टी आईटी में देखते हैं, उसके बाद में हम लोग, मैं बताता हूँ कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अराउंड 1417 आई एम प्लानिंग। एक बार देख लेते हैं ना निफ्टी आईटी। यस, निफ्टी आईटी में भी सेम ही है, कोई इशू नहीं है। सो एक बार देख लेते हैं HCL टेक। सो इसमें ना हम लोग, जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, अराउंड 1418 समथिंग मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, HCL टेक में। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस अगर आप मेरे से पूछें, तो एंट्री रहेगी जस्ट अबव द लेवल अराउंड 1418, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल मे बी 140350, एंड टारगेट विल बी 3:1। सो एज ऑफ नाउ RR तो है, कुछ इशू नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर में देखेंगे, मैं चैनल मेरा अपडेट कर दूंगा इसका। ठीक है, तो ये रहेगी अपनी ट्रेड। बट अगर किसी को लगता है तो हाफ रिस्क के साथ में भी प्लान कर सकता है, मैं इसको फुल रिस्क के साथ में प्लान करूंगा। ओके, सो ये थी मेरी कुछ स्विंग ट्रेड्स। अभी एक दो इंट्रा ट्रेड भी देख लेते हैं, इंट्राडे। बट इंट्राडे ट्रेड्स भी अभी दूर ही है, अभी पास में नहीं है आई बिलीव सो कोई सी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। सो जो फर्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हम लोग इंट्राडे। दो इंट्राडे देखेंगे इस बार, शायद अगर टाइम मिलेगा तो, अदरवाइज एक ही देखेंगे, डिवीज लैब। सो अगर मैं डिवीज लैब की बात करूं, सो आवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मे बी डेली से। सो डेली में इसका ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप। ओके, डेली में ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप। आवरली चार्ट्स में अगर देखें, सो आवरली इज आल्सो सेम, इज स्ट्रॉन्ग एंड अप। यहाँ पर ये प्राइस जस्ट एंट्री से मिस होकर है ना, अच्छा टारगेट दिया, उसके बाद में स्टॉप आउट हुआ। बट यस, आई विल कंसिडर दिस ट्रेड एज स्टॉप आउट। ओके, और मे बी ब्रेक इवन, इट मे बी है ना नॉट ट्रिगर्ड, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पास से आकर ऊपर गया, तो मैं नहीं लेता, मतलब है ना। तो अगर किसी को बोलना है कि स्टॉप आउट है तो एग्री कर सकता है, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर एंट्री जस्ट मिस हो गई थी अपनी। सो DVS इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड अप ऑन द आवरली चार्ट। सो जो मैंने प्लान किया है,
it is on the 50-minute chart. ओके सो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर प्लान किया, आई बिलीव सो। एक बार इसी को 5 मिनट्स में भी देख लेते हैं। यस, कुछ इश्यू नहीं है अभी तक तो इस ट्रेड में। 50 मिनट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, तो यहीं पर अगर देख लें तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है, रिसेंट हाइस बोल सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सो जो मेरी एंट्री रहेगी और ट्रेंड डेली और आवरली में भी आप तो अच्छा है अपने लिए। तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट हल्का सा नीचे। यस, तो एंट्री रहेगी 3781, स्टॉप लॉस रहेगा 3755 या 56 एंड टारगेट विल बी 3:1, सो ऑलमोस्ट अराउंड 3858 समथिंग। तो ये अपना रहेगा डीवीज लैब जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी नहीं। तो वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट। सो ये थी मेरी एक इंट्राडे ट्रेड। अब एक देख लेते हैं काइंड ऑफ ना, एक है एक ट्रेड, एक और ट्रेड देखते हैं लास्ट, उसके बाद में वी विल क्लोज दिस सेशन। सो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर ना स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप बोल सकते हैं 10% रिटर्न काइंड ऑफ ट्रेड देख लेते हैं एक बार। लेवल इज फार, सो आई बिलीव सो, है ना, कि इसको मैं बाद में ही डिस्कस करूँ तो ज़्यादा बेटर है, बट देख लेते हैं एक बार। मेरे को याद नहीं आ रहा कि कितना दूर है लेवल। BLS इंटरनेशनल, इट वाज नॉट इन्फो। सो ठीक है, इसको देख लेते हैं ना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, छोटे हैं ना, तो इसमें मूव भी डाउन भी खतरनाक आ सकता है। सो अगर मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड अप, ना कोई इश्यू ही नहीं है BLS इंटरनेशनल में। मंथली चार्ट्स, वीकली इज ऑल्सो अप, वीकली इज ऑल्सो अप, उसमें कुछ सोचने का नहीं है मतलब, है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा ट्रेंड का। सो जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैंने प्लान किया है समवेयर अराउंड हियर प्राइस रेंज। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया 285, तो इसका देख लेते हैं ना। 285 पर अपनी एंट्री रहेगी, 286 हम लोगों की एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो द लेवल, है ना, मे बी अराउंड 276.90 एंड टारगेट विल बी 3:1। और 10% भी आप ले सकते हैं ना, कि आई बिलीव सो 10% तो इजीली आना आ जाएगा। अभी सिंस दूर है तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, इसको अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे 286 पर मैं प्लान कर रहा हूँ, सब 290 का अलर्ट लगा लें या 292 का अलर्ट लगा लें। सो जैसे ही 292 आएगा आपको पता चल जाएगा एंड यू विल गेट एनफ टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर। ओके, सो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगा कवर करने का। थैंक यू।